श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 जून 2024 को है आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि, मतलब कि गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी। अब दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ये विशेष रूप से गणेश जी का दिन होता है। जब आषाढ़ महीने की चतुर्थी हो तो भाई इससे अच्छी और बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इसी आषाढ़ महीने में पड़ने वाली इस पहली चतुर्थी को आप लोगों को 5 पीपल के पत्ते वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं, आपके कष्ट दूर होते हैं, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। साथ ही में अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या रहती है तो भाई वो भी दूर होती है। इसी के साथ में रोग और बीमारियां भी अगर आपके घर में मतलब लोगों को घेर कर रखा हुआ है तो भाई वह सब भी इस उपाय को करने से ठीक होता है। पर दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को पहले ये वाला उपाय अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा, उसी के बाद आप लोग ये वाला उपाय अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इस 5 पीपल के पत्ते वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन मतलब कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है ना। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये आप अपनी किसी भी प्रकार की दुख और समस्या के लिए कर सकते हो। आपके जीवन में कष्ट है तो भाई उसके लिए भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने लिए भी कर सकते हो और अपने पूरे घर परिवार के लिए भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, आपके जीवन से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए। धन की समस्या भी अगर है तो भाई ये वाला उपाय आप लोग कर सकते हो, आपकी धन की समस्या दूर हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो भी आपके ऊपर जो है हमेशा बनी रहेगी इस उपाय को करने के बाद। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि आखिर इस उपाय में हमें क्या करना होता है और कैसे करना होता है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखो, ये वो उपाय है जिसके आपके घर में दुख और समस्या जो है वो दूर हो जाएंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। तो इसीलिए ये वाला जो उपाय है ये घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनमें से किसी भी एक माता बहन को करना है। ठीक है, कोशिश आपकी पहले यही होनी चाहिए कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। पर अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या किसी कारणवश वो घर से बाहर गई हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर भाई घर का जो बड़ा सदस्य होगा वह भी ये वाला उपाय कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो ये आती है कि भाई इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस वाले उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है, जैसे कि 10, 11, 12 भी बज जाता है तो भी आप लोग इस उपाय को कर लेना। पर 12 बजे के बाद उपाय मत करना, क्योंकि 12 बजे के बाद भगवान का विश्राम का समय हो जाता है ना। कोई भी उपाय जब आप करते हो तो भाई उसका जो आखिरी समय आप समझ सकते हो वो दोपहर के 12 बजे होते हैं। 12 बजे के बाद भगवान के विश्राम का समय हो जाता है। तो आपकी पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अगर हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, हमारी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कोई भी उपाय कर रहे हैं तो वो सुबह जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि हमें उस उपाय को करने का जो फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये हमें कहाँ पर जाकर करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा और किसी जगह पर भी नहीं होगा। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है, शिवालय है, वहीं पर जाकर ये वाला उपाय होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है कि भाई इस उपाय में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है, मतलब ये उपाय किस किस चीज़ से पूरा होगा, तो वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। देखो, इस वाले उपाय में सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या लगेगी, 1 लोटा जल लगेगा। जो 1 लोटा जल आप एक शुद्ध लोटा जल भी ले सकते हो या तो अपने घर के परिंदे से भी वह जल ले सकते हो। ठीक है, पर ये जो जल है ये आपके उपाय के लिए, आपका जो सादा जल होता है वो अलग होता है, पर ये वाला जो जल है ये उपाय के लिए है ना। तो भाई इस दिन ही मतलब इस आषाढ़ महीने की चतुर्थी के दिन सुबह सुबह अपना 1 लोटा जल सबसे पहले आप लोग तैयार कर लेना है ना। 1 लोटा जल तैयार करने के बाद इसके बाद में आप लोगों को चाहिए पड़ेगी थोड़ी सी काली तिल। काली तिल 2 तरह की होती है, मतलब एक सफ़ेद तिल होती है और एक काली तिल होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ काली तिल का ही यहाँ पर प्रयोग करना है। तो भाई अगर ना हो तो भाई पहले से जो है किसी भी दुकान से जाकर लेकर आ जाना काली तिल, है ना। थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता पड़ेगी। आप समझ सकते हो कि 1 चुटकी भी काली तिल होगी तो भी चल जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ी बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हो, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी हमें हल्दी का कट्टा। अब हल्दी का कट्टा समझने में बहुत सारे लोगों को समस्या आ सकती है कि भाई ये हल्दी का कट्टा क्या हो सकता है ना। तो भाई हल्दी का कट्टा भी इसे कहते हैं या हल्दी का टुकड़ा भी कह सकते हैं ना। तो भाई जो हल्दी आप लोग अपने घर में खाते हो वो पिसी हुई होती है, पर जो एक हल्दी होती है वो गट्टा होता है, वो टुकड़ा होता है। तो भाई वो हल्दी का टुकड़ा या गट्टा आप लोगों को जो है इस उपाय में अपने साथ में रखना है। नहीं है तो भाई आप लोगों को दुकान से लेकर आना पड़ेगा। कितना बड़ा लाना है, बिल्कुल छोटे से हमें
गट्टे की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब वो हल्दी का टुकड़ा एक तरीके से आप लोग उसे कह सकते हो, है ना। तो थोड़े से उस टुकड़े की हमें यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। अब इस उपाय में हमें क्या करना होगा वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये वाला उपाय जो करेगा वही इस उपाय को करने की पूरी तैयारी भी करेगा, इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उपाय को करते समय मन में विश्वास ज़रूर रखना है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, धन से जुड़ी हुई समस्या दूर हो जाती है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है अब इस उपाय में, वो आती है दोस्तों पीपल के पत्ते, है ना। इस उपाय में हमें इन सभी सामग्रियों के साथ में पीपल के पत्तों की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है ना। अब ये जो पीपल के पत्ते हैं ये आप पीपल के पेड़ से ही तोड़ कर लाओगे, ये आपको कहीं बिकते हुए या मतलब ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना। तो भाई जहाँ पर भी पीपल का पेड़ लगा हुआ हो उस पीपल के पेड़ से जाकर आप लोगों को पत्ते तोड़कर लेकर आ जाने हैं। बस ध्यान क्या बात का रखना है कि ये जो पीपल के पत्ते आप लोग तोड़ोगे ये रविवार के दिन आपको नहीं तोड़ना है। वैसे भी रविवार के दिन ये चतुर्थी जो है नहीं पड़ रही है ना। तो भाई आप लोगों को जो है वैसे भी मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो हमने आपको बस ये एक बात बता दी है कि भाई रविवार के दिन पीपल के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। तो आप लोग तो वैसे भी मंगलवार के दिन चतुर्थी के दिन यहाँ पर ये पीपल के पत्ते तोड़ने वाले हो। तो कितने पीपल के पत्ते लोगे? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपको इस उपाय में 7 पीपल के पत्तों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इस उपाय में कितने पीपल के पत्ते लोगे? 7 पीपल के पत्ते। अगर आपसे नहीं टूटते हैं तो भाई आप किसी से तोड़वा लीजिएगा, पर उपाय आपको ही करना है और उपाय की सामग्री की तैयारी भी आपको ही यहाँ पर करना है ना। तो आप लोगों ने क्या क्या तैयार कर लिया? अपना 1 लोटा जल, इसके साथ ही में थोड़ी सी काली तिल, हल्दी का गट्टा या टुकड़ा, इसके साथ में 7 पीपल के पत्ते, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है आप लोग उपाय के लिए इकट्ठा कर लेना। अब इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, अपने ही घर से ये वाला जल आप लोगों को तैयार करना है और ये सामग्री अलग अलग लेकर नहीं जाना है बल्कि एक साथ लेकर जाना है। कैसे लेकर जाओगे? तो सबसे पहले तो आप अपने घर में जब जल तैयार करो तो उस 1 लोटे जल को अपने सामने रख लो, है ना। 1 लोटा वो होना चाहिए, उसके अंदर जल होना चाहिए, है ना। उस 1 लोटे जल के अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्या डालना है, अपने जो 7 पीपल के पत्ते हैं उन्हें एक साथ जमा लो। और एक साथ जमाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, अपने इसी जल के अंदर उन 7 पीपल के पत्तों को डाल देना है ना। सबसे पहला काम आपका ये 7 पीपल के पत्तों को एक साथ जमा कर अपने जल के अंदर डाल देना है ना। इसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ आती है वो आती है दोस्तों काली तिल, है ना। तो जो थोड़ी सी काली तिल आपके पास जितनी भी है भाई उस काली तिल को भी आपको अपने इस लोटे जल के अंदर डाल लेना है ना। काली तिल जैसे ही आप लोग अपने इस जल के लोटे के अंदर डाल लेते हो उसके बाद में जो आप अपना हल्दी का गट्टा लेकर आए हुए हो या हल्दी का टुकड़ा लेकर आए हुए हो, छोटा सा हो बड़ा हो, तो भाई उसको भी लेकर आप लोगों को इस जल के अंदर डाल देना है। जैसे ही डाल देते हो दोस्तों उसके बाद में आपका यह 1 लोटा जो जल है उपाय वाला ये तैयार हो जाता है। अब दोस्तों अगर इसमें से कोई भी एक सामग्री आपको नहीं मिलती है और आप पूछते हो कि भाई हम क्या करें, तो भाई आप फिर उपाय नहीं कर सकते हो। इस उपाय में हमने जो सामग्री आप लोगों को बताई हैं वह सभी सामग्रियां यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमने आपको उपाय पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोगों उपाय की जो भी सामग्री है वो पहले से ही तैयार करके रख सको और उपाय आप लोग अच्छे से यहाँ पर कर सको, है ना। तो भाई ये सभी सामग्रियां तैयार करके आप लोग इस जल को तैयार कर लेना। ये सभी सामग्रियां इसी जल के अंदर हमें जो है यहाँ पर डालना है ना। जैसे ही आप लोग ये सारी चीज़ें डाल देते हो, इसके अंदर डालने के बाद क्या करना है, आप लोगों को अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहाँ पर पहुँच जाना है ना। शिव जी के मंदिर में ही जाना है। ये उपाय शिव जी के मंदिर के अलावा और कहीं पर भी नहीं होगा। जो व्यक्ति ये वाला उपाय कर रहा है, माताएं बहनें उपाय कर रही हैं, वही अपने हाथ में ये वाला लोटा पकड़कर लेकर शिव जी के मंदिर पहुँच जाए, है ना। शिव जी के मंदिर पहुँच सबसे पहले क्या करना है, भगवान के आपको दर्शन करना है। एकदम से जाते से उपाय नहीं करने लग जाना है। सबसे पहले भगवान के दर्शन आप लोगों को करना है, उनके सामने हाथ जोड़ना है, उनको धोख देना है। उसके बाद में आप लोगों को उपाय करने के लिए शिव जी के पास में जाना है। उपाय हम पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इस उपाय में हमें शिवलिंग पर जल ही चढ़ाना है ना। तो पहले जाकर आप लोगों को बस दर्शन करके शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। शिवलिंग के पास में जैसे ही पहुंचते हो तो भाई ये वाला जल आप कैसे चढ़ाओगे, जिस तरीके से आप सादा जल लेकर जाते हो ना, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो और मतलब शिवलिंग के ऊपर वो पूरा चढ़ा देते हो, उसी तरीके से आप लोगों को ये वाला जल भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। पर इस जल के अंदर हमने बहुत सारी सामग्रियाँ डाली हैं, जैसे कि 7 पीपल के पत्ते, थोड़ी सी काली तिल, उसके बाद में जो हमारी हल्दी की गांठ या टुकड़ा है वो, और ये सभी चीज़ें हमने डाली हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो जल है ये आपको ऐसे चढ़ाना है कि जो सभी सामग्रियां हैं ये अपने आप जल के साथ में शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए, है ना। इन्हें हमें एक एक करके अलग अलग से निकाल कर समर्पित नहीं करना है। तो ऐसे आपको जल को चढ़ाना है कि ये सारी सामग्रियां अपने आप ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो जाए, ठीक है। हाथ से निकाल कर आपको नहीं चढ़ाना है। बाकी अगर कोई चीज़ अगर बची हुई जाती है आखिरी में लोटे में तो उसे फिर आप हाथ से निकाल कर भी चढ़ा सकते हैं, पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि एक साथ जल के साथ ही में ये सारी सामग्रियां शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, है ना। तो भाई जैसे ही ये सारी सामग्रियां आप लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो तो चढ़ाने के बाद
क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप लोगों ने ये पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ाया, अंदर जो भी सामग्री होगी वो अपने आप शिवलिंग पर चढ़ जाएगी। उसके बाद में जो 7 पीपल के पत्ते आप लोगों ने लिए हुए हैं, तो इन 7 पीपल के पत्तों को आप लोगों को पहले इकट्ठा करना है। मतलब आपने जल चढ़ाया शिवलिंग पर, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपके वह 7 पीपल के पत्ते इधर उधर हो गए होंगे, मतलब शिवलिंग के ऊपर इधर उधर हो गए होंगे। तो सबसे पहले पूरा जल चढ़ जाने के बाद आपको क्या करना है कि वह 7 जो पीपल के पत्ते हैं उन्हें वापस से शिवलिंग के ऊपर से उठाकर जमा लेना है, भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर। ठीक है, जैसे ही 7 पीपल के पत्ते आप एक साथ जमा लेते हो भगवान शिव जी का आशीर्वाद स्वरूप समझकर, इन 7 पीपल के पत्तों के अंदर पानी की बूंद भी होगी, क्योंकि भाई आपने इन 7 पीपल के पत्तों को अपने ही जल के लोटे के अंदर डाला है, उसके बाद ही में शिवलिंग पर ये जल चढ़ाया है। तो भाई इन 7 पीपल के पत्तों में जल का कुछ भाग जरूर चढ़ गया होगा, मतलब लग गया होगा, जो कि भगवान शिव जी से स्पर्श होता हुआ होगा, है ना। तो भाई आपको क्या करना है कि ये 7 पीपल के पत्ते अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ना है और एक साथ जमा कर इन्हें अपने ऊपर छिड़क लेना है। छिड़कोगे क्यों? क्योंकि भाई इनके अंदर अभी थोड़ा बहुत जल जरूर होगा, है ना। तो भाई 7 पीपल के पत्तों को अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क लेना है, कुछ कुछ बूंदे आपके ऊपर आ जानी चाहिए, क्योंकि इन 7 पीपल के पत्तों के अंदर और इसके ऊपर जो जल लगा हुआ है उसमें जो है भगवान शिव जी का आशीर्वाद आ चुका है। तो अपने 7 पीपल के पत्तों को अब जो है इसके ऊपर, मतलब अपने ही ऊपर आपको छिड़क लेना है, किसी और के ऊपर नहीं छिड़कना है। जो ये उपाय कर रहा है भाई उसी व्यक्ति को अपने ऊपर इन 7 पीपल के पत्तों को छिड़क लेना है, मतलब उनके अंदर से जो जल होगा वो आपके ऊपर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों बस ये 7 पीपल के जो पत्ते हैं ये आप वहीं कहीं अलग रख देना, वापस से इन्हें मत चढ़ाना, है ना। वहीं कहीं अलग रख के भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाना और अपनी कोई भी जो मनोकामना है वो बोलना, या जो दुख और परेशानी या जो कष्ट चल रहा है आपकी जीवन में उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो वो बोलना, या माता लक्ष्मी जी की कृपा हो रही है तो भाई वो बोलना। किसी एक ही काम के लिए आप लोग अपना जो है मनोकामना बोल देना, कोई एक ही काम के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय करना। ठीक है, जैसे ही आप अपनी मनोकामना या दुख और समस्या बोल देते हो तो उसके बाद में भगवान शिव जी के सामने 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। ठीक है, 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जाप करना। जैसे ही 2 मिनट होते हैं जाप हो जाता है, उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके विनती करके उनको धूप देकर वहां से उठ जाना और फिर आप लोग उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों जो आप लोगों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ है, आखिरी में जब आप शिवलिंग मतलब शिव जी के पास से आए तो भाई जलाधारी से थोड़ा सा जल जरूर झील कर लाएं, और इस जल का चाहे तो आप आचमन करें या तो अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें या अपने घर में पूरे में थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें। ठीक है, इससे आपके घर में भगवान शिव जी का अच्छे से यहाँ पर आशीर्वाद आ जाएगा। आषाढ़ महीने का ये जो चतुर्थी तिथि है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।